छांदोग्य उपनिषद की छठी कक्षा प्रथम प्रपाठक के 8वें खंड का प्रसंग चल रहा था, जिसमें उद्गीत को जानने में कुशल तीन ऋषि, तीन विद्वान आपस में बैठे और सोच विचारा कि हम इसकी कुछ परस्पर चर्चा करते हैं। और उनमें से प्रवाहन जयबली ने कहा कि भाई पहले आप बोलो, मैं बाद में करूंगा, आपको लोगों की सुनूंगा मैं। तो वो तो चुप बैठ गए और बाकी जो दो बचे थे, एक तो शिलका शालावत्य और दालभ्य चकितायन, ये दो बैठे। तो इन दोनों में अब चर्चा चलनी थी। उनमें से एक ने कहा, तीसरा वाला पाखंड देखेंगे, प्रवाक सह शिलक शालावत्य चैकितायनम दालभ्यम उवाच। चैकितायन चिकित का पुत्र है और दल्वगोत्र है दालभ्य, उसको बोला, हंतत्वा पृच्छा नहीं थी, मैं तुझसे पूछूं, मैं तुमसे पूछता हूं। फिर उन दो के बीच में चर्चा चलनी थी। तो एक चर्चा ये होती है कि एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, आपस में बस सुन रहे हैं। तो इनको तो सीधे सीधे जाना था, कुशल थे तीनों। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपसे पूछता हूं इस विषय में। और ठीक उसी बिंदु पे चर्चा करना चाहते हैं जो संदिग्ध होता है या ऐसा लगता है कि यहां ये व्यक्ति अटका हुआ होगा, तो सीधे उसी को पूछ रहे हैं। तो हंतत्वा पृच्छा नहीं थी, मैं तुमसे पूछता हूं या पूछूं, अनुज्ञा भी ले सकते हैं और पूछता हूं इस रूप में, मैं पूछूं। तो दूसरा बोला, यानी चकितायन दालभ्य बोला, पृच्छयति हो, अच्छा पूछो। तो क्या पूछता है अगले में, देखिए, का सामनो गति रीति, साम की गति क्या है। गति से यहां पर साम का आश्रय क्या है, आधार क्या है। उद्गीत की चर्चा चल रही थी, उद्गीत के लिए करना चाह रहे थे, और उद्गीत में साम आ ही रहा है हमारे, ऊंचे ऊंचे गाते हैं उच्च स्वर से ये साम गान करने वाले, साम वेद वाले। बोले साम की गति क्या है, उसका आधार आश्रय क्या है। तो बोले स्वर इति होवाच, साम का आधार है स्वर। पीछे जो हम देख करके आ रहे थे, साम किस पे गाया जाता है, ऋचा पे गाया जाता है, ऋच्यध्युडम साम गीयते। उस दृष्टि से साम ऋचा मंत्रों पे उन पे गाया जाता है, तो वो आधार बनते हैं, वो एक अलग दृष्टि से आधार है। लेकिन केवल साम के बारे में ये जो गान चल रहा है, उसका आधार क्या है, तो बोले स्वर उसका आधार है। अगर स्वर नहीं होगा तो गायन कैसा, ठीक ढंग से स्वर होना चाहिए। तो साम गान का भी आधार उसका अपना स्वर है, यानी उसका मुख्य भाग है, बिना स्वर के वो नहीं चलेगा। तो का सामनो गति रीति, तो उसने उत्तर दे दिया स्वर इति होवाच, स्वर है। उन्होंने कहा स्वरस्य का गति रीति, इस स्वर की क्या गति है, स्वर का आश्रय क्या है। बिना स्वर के साम नहीं हो सकता, और स्वर किसके बिना नहीं हो सकता, उसका आधार क्या है। प्राण इति होवाच, उसका आधार प्राण है। ये जो हम श्वास लेते हैं, वायु आती है, अगर ये नहीं हो तो स्वर कहां से निकलेगा, और स्वर नहीं हो तो सामगान कहां से होगा। तो इस स्वर का आधार भी प्राण है। प्राण हिति होवाच, उसका प्राणस्य का गति रीति, प्राण का आधार क्या है। ये जो प्राण का मतलब, ये जो श्वास बाहर निकल रहा है, इस रूप में प्राण है। यहां देखना, अब इसमें अर्थ यही निकलेगा। एक प्राण का मतलब हम श्वास सामान्य कोई भी ले लेंगे, कोई भी वायु। लेकिन बोला कब जाता है, जब वायु अंदर की तरफ लेते हैं या बाहर की तरफ लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं तब बोला जाता है। प्राण और अपान के विषय में ये बात चलती रहती है। प्राण वायु कौन सी, जिसको हम अंदर लेते हैं।
और पीछे भी बात आई थी, प्र मतलब प्रकर्ष रूप से वो ऊपर, और अपान यानी अपता नीचे की तरफ, अंदर जो लेते हैं उसको अपान और बाहर निकालते हैं उसको प्राण, ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा है। इसकी कितने लोग आलोचना करते हुए मिल जाएंगे आपको। ये महर्षि ने उल्टा लिख दिया है यहां पर कि प्राण तो वो होता है जो अंदर जाता है, और महर्षि ने लिख दिया जो अंदर से बाहर जाता है उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण सामान्य रूप से यहां किस प्राण की चर्चा है? प्राण शब्द से किसको अभिप्रेत किया जा रहा है? जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि साम और स्वर की बात चल रही है। साम और स्वर के समय कौन सा किस तरह से श्वसन होगा? बाहर ही होगा। तो यहां प्राण शब्द निश्चय ही बाहर निकलने के लिए ही कहा गया है। किसी स्थिति में वायु मात्र को भी प्राण कह सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है, वो मुख्य प्राण है, सब प्राणों का ग्रहण उससे एक से भी हो जाता है। अंदर जाना बाहर जाना, उन दोनों को भी प्राणायाम प्राण शब्द से कहते हैं, इसलिए प्राणायाम शब्द भी प्रचलित है। प्राण का नियमन करते हैं, संयमन करते हैं, उसको लंबा कर देते हैं, तो उसमें अंदर लेना और बाहर करना दोनों का ग्रहण हो सकता है, उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन प्राण शब्द बाहर निकलने वाले के लिए भी होता है, हो सकता है, वो हमारे को इससे एकदम स्पष्ट होता है, शास्त्र से पुष्टि होती है, और इसीलिए महर्षि ने ये लिख दिया होगा प्राण मतलब बाहर की तरफ जो जाता है। तो इनका स्वर की गति क्या है, स्वर का आश्रय क्या है? तो स्वर का आश्रय प्राण है। बिना प्राण निकले को कैसे स्वर बोलेगा? कोई प्राण को रोक ले, बाहर ना निकाले तो स्वर नहीं निकल सकता। तो प्राण हिति होवाच, और प्राण से का गति रहती? प्राण की गति क्या है, प्राण का आश्रय क्या है? तो बोले अन्न प्राण का आश्रय है। अन्न कैसे है प्राण का आश्रय? कि प्राण को जब हम बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो उसमें बल लगता है, ताकत चाहिए हमारे को, और वो बल ताकत कहां से आएगी? अन्न से आएगी। आहार जो हम लेते हैं वो सब अन्न के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी बिना ताकत के ये बाहर नहीं निकल सकता, बिना ताकत के बाहर नहीं निकल सकता। हम सांस को अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, किसमें अधिक बल लगता है? किसमें अधिक बल लगता है, अंदर लेने में या बाहर निकालने में? देखो दोनों उत्तर आ रहे हैं। आप में से कुछ अंदर लेने को बोल रहे हैं, कुछ बाहर लेने को बोल रहे हैं। जिंदगी हो गई हमारे को लेते हुए। सांस को हम लेते रहते हैं ना, किसमें बल लगता है? करके देख लीजिए। अंदर लेने में भी तो यूं कहोगे लगता है, और बाहर निकालने में भी लगता है कहेंगे। किसमें लगता है? दोनों में समान है। अब इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, साइंस छुपी हुई है इसके। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सांस अंदर आना ये तो अपने आप होता है। सांस को बाहर ही फेंकते हैं हम, बीच में जो उरच्छदा पेशी होती है डायफ्राम, वो आप श्वसन क्रिया को आधुनिक ढंग से जो व्याख्या करते हैं, ये आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान में, फिजियोलॉजी में, तो श्वास को बाहर निकालना ही बलपूर्वक होता है, उसी में संकोच होता है। और अंदर लेने में तो वो डायफ्राम बस ढीला हो जाता है और वो सांस अंदर आ जाता है, वैक्यूम बन जाता है, वो अपने आप आ जाता है। जैसे फुटबॉल या ऐसी बॉल हो जिसको यूं दबाया जाए, तो दबाएंगे तो हवा बाहर निकलेगी। इसको आप यूं करिए, जो जैसे ड्रॉपर आदि होते हैं ना, जिसको दबाते हैं, तो यूं दबाते हैं तो हवा बाहर निकलती है, और छोड़ देते हैं तो अपने आप आ जाती है, वो अपने आप आती है वो। ऐसे ही ये भी है हमारा फेफड़े। जब सांस को बाहर निकाल दिया, अंदर का दाब कम हो गया, बाहर का दाब अधिक है, तो वो अपने आप अंदर जाता है, अपने आप अंदर जाता है। यानी सांस को बाहर निकालना सक्रिय क्रिया है, उसमें बल लगता है। हाँ, बाहर निकालने में भी तेज लगता है, और अंदर सामान्यतः जितना चला गया है, बाहर से दाब हो गया, अब हम और लेना चाहते हैं, अब बल लगेगा। ये ठीक है, जो आप महसूस करते हैं कि मैं अंदर लेते हैं, इसमें भी बल लगता है जब हम ज्यादा भरते हैं तो। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं, अब छोड़ दो, वो अपने आप जाएगा, अब भर जाएगा। बराबर होने तक कुछ बल नहीं लगाना है। कपालभाति करते हैं, उसमें अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं? और अंदर कैसे जाता है? अपने हो जाता है।
तो जो आपको अनुभव हो रहा है अंदर लेने में बल लगना, वो जितना सामान्य हो गया, पूरा भर गया, अब और ज्यादा लेना है। जैसे फुटबॉल में सामान्य हवा भरी हुई है, अब और भरेंगे तब तो बल लगाना पड़ेगा। अधिक दाब लेना है तब तो बल लगाना पड़ेगा बाहर के दाब से। जहां तक दाब बराबर हुआ, समान हुआ, वहां तक कुछ भी नहीं करना है, बस बाहर फेंका तो अपने आप जाएगा। तो बाहर निकालने के अंदर उसमें बल लगता है। ज्यादा भरी हुई होगी तो निकल जाएगी, ठीक है, वो तो दाब अधिक है वहां पर। अंदर जब हमने यूं करके दाब दारा बाहर ले, ज्यादा दाब लगा लिया तो अधिक दाब से तो कम दाब को सामान्य चले ही जाएगी। अंदर से जब हम सामान्यतया जो निकालना है, हमारी सक्रियता क्या होती है, देखो सांस बाहर निकालते हैं, पेट की मांसपेशियां अंदर जाएंगी, दबाव आएगा, उरच्छदा पेशी ऊपर होगी, उससे दबाव बनेगा, वो फेफड़े सुकड़ेंगे, यूं जैसे भींचते हैं किसी को, ऐसे वो भिचेंगे, भिचेंगे तो हवा बाहर निकलेगी, ये सक्रिय है। अधिक इसमें बल अपेक्षा से लगता है। तो प्राण की क्या गति है, तो बोले अन्न है, क्योंकि इसमें बल लगता है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, और वो ऊर्जा अन्न से प्राप्त होती है। अगर अन्न नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो प्राण से का गति अन्नमिति होवाच। और अन्न से का गति, अन्न की क्या गति है, धरती पर अन्न कैसे पैदा होगा, तो कहा आपह इति होवाच, बिना पानी के अन्न पैदा नहीं हो सकता। तो अन्न का भी आधार कौन है, जल है। पीछे पीछे जा रहे हैं एक दूसरे के। बोले अपाम का गति रीति, इस जल की भी क्या गति है, तो बोले असौ लोका इति होवाच, वह लोक, असौ दूर के लिए आता है, असौ शब्द दूर के लिए, उसके लिए, उस लोक से, असौ लोका वह लोक इति होवाच। फिर कहा अमुष्य लोक से क्या गति रहती, तो उस लोक की क्या गति है। उसका मतलब ये दूर वाला जो होता है, इसको हम सामान्य भाषा में परलोक भी बोल देते हैं। दूर का होता है ना, परे का, परलोक। इस जल की क्या गति है, बोले परलोक इसकी गति है, परलोक इसका आश्रय है। तो जल दूसरे लोक से ही तो आता है, ऊपर से गिरता है ना, दूसरे से, दूर से। एक मोटे ढंग से कथन है, ये जाता यहीं से है पर वो वहां से आ रहा है। तो नाम नहीं लिखा इन्होंने कौन सा है, तो असौ लोक इति होवाच। तो कहा अमुष्य लोक से क्या गति, इसकी गति क्या है, तो उन्होंने कहा न स्वर्गम लोकम अति नयेत इति होवाच। तो उसने कहा कि स्वर्ग लोक से आगे की बात नहीं करते हम, स्वर्ग लोक सबसे अंतिम है, बस उससे ऊपर की कोई बात नहीं है, वो सबका आधार है। सुख का लोक है, स्वर्ग लोक है, वो सबका आधार है। ये उत्तर कौन दे रहा था, चैकितायन दालभे उत्तर दे रहा था। वो कहां तक पहुंचा कि जल की गति कहां है, तो वो लोक, परलोक। परलोक मतलब वो स्वर्ग के रूप में आ जाता है। तो जो यहां पर असौ लोक कहा, उसी के लिए कहा अमुष्य लोक से का गति, तो उसे कहते हैं न स्वर्गम लोकम अति नयेति। तो ये जो स्वर्ग लोक है, ये असौ अमुष्य के संबंध में ही है, दूसरा कोई नहीं आएगा। असौ अमुष्य में सरनाम है, कुछ कहा नहीं है, लेकिन बोले स्वर्ग से ऊपर कोई गति नहीं होती, उससे आगे की कोई बात नहीं करनी। इसका मतलब है असौ और अमुष्य में ये स्वर्गलोक को कह रहे थे कि जल की गति क्या है, उसका आश्रय क्या है, बोले स्वर्गलोक है। तो न स्वर्गम लोकम अति नये, स्वर्गलोक से ऊपर की बात मत पूछो, अब ये तो अंतिम चीज आ गई, इससे आगे मत जाओ। इति होवाच, क्यों, बोले स्वर्गम वयम लोकम साम, हम स्वर्ग लोक को ही साम मानते हैं। साम की ही तो बात चल रही थी ना, इसका आश्रय क्या है, इसका आश्रय क्या है, इसकी गति क्या है। तो बोले साम की गति कहां तक है, बस स्वर्ग उसका अंतिम है, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। तो स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, इस स्वर्गलोक को ही हम साम कहते हैं, साम से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, बस ये अंतिम स्थिति आ गई। स्वर्ग संस्थावम ही सामयति, और साम जो है ये स्वर्ग की स्तुति करने वाला है, स्वर्ग के बारे में ही तो बताता है ये साम। उद्गीत जो बोल रहे हैं उसमें जो गान है, ये बस स्वर्गलोक सुख के लिए ही बताता है, ये इसकी अंतिम गति है, यहां तक उसने बताया। इसके आगे वो कहा इससे आगे मत जाओ, इससे आगे नहीं बोल सकते आप कुछ। तो साम से, संगीत से क्या होता है, आनंद आता है,
आनंद की प्राप्ति होती है ना, ठीक है। इसीलिए तो गायन किया जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है, बड़ा आनंद आता है, बस यहीं तक इसकी गति है। भजन गाएंगे, ओम गाएंगे, बोले बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, बस वहीं तक ही गति है उनकी। जानते शाम को हैं, गायन करते हैं, उद्गीत करते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर से बोलते हैं, स्वर से बोलते हैं, लेकिन किस लिए? ये बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्रमशः करते करते लाए हैं, लेकिन अंतिम जो है वो स्वर्ग तक की बात है। तो जब ये सुना तो जो शिलक शालावत्य था वो चकितायन को बोले, तो तम है शिलक शालावत्य चकितायनम दालभ्यम उवाच, उनको कहा अप्रतिष्ठितम वही किलते दालभ्य साम, हे दालभ्य तेरा साम तो अप्रतिष्ठित है, स्थित नहीं हुआ है, अभी अंतिम तक नहीं पहुंचा है। तो शाम को तुमने पूरा जाना नहीं है, उद्गीत को पूरा जाना नहीं है तुमने, यहीं तक ही पहुंचे हो, अभी और भी ऊंची चीजें हैं। तुम अपने को समझ रहे हो कि मैं इसमें कुशल हो गया हूं, लेकिन ये तुम यहीं तक ही पहुंचे हो, कोई पूरी प्रतिष्ठा नहीं हुई है तुम्हारी, इसमें अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे हो। आगे कहा यस्तु एतर ही ब्रूयात, अगर तुम भविष्य में ऐसा फिर बोलोगे, आज के बाद यदि तुमने ऐसा बोल दिया, आज तो माफ कर लो, ये भाषा अब कम बोलते हैं, फिर से कभी ऐसा बोल दिया तो आज के बाद यदि ऐसा बोल दिया तो ठीक नहीं होगा। ऐसे चलो चुनौती से दोष देख रहे हैं उसका, कि तुम यहीं तक ही पहुंचे और सोच लो कि मैं अंतिम तक पहुंच गया हूं, और शाम को और इसको यहीं तक का पहुंचा हुआ समझ रहे हो। तो यस्तु एतर ही ब्रूयात, अगर तुम आज के बाद ऐसा कहोगे तो, ये जो एतर ही शब्द है ये अनद्यतन अर्थ में भी आता है। अनद्यतनेर हिल अनतरस्याम, पाणिनि ने जो अनद्यतन जो होता है आज और कल, आज को छोड़ के भूतकाल भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, यहां संदर्भ से भविष्य का अनद्यतन लगेगा। इदम शब्द से एतर ही, इदम और हिल आदि जो बनते हैं, उसके साथ में आगे अनद्यतन में, अनद्यतन हर अर्थ में हिल प्रत्यय विकल्प से होता है, उस संदर्भ में यहां पर अधिक संगत है। वैसे एतर ही मतलब अस्मिन काले, ये अर्थ ले सकते हैं। अब इस समय में तुम बोलोगे तो यहां तात्पर्य कैसा है, तुमने आज तो बोल दिया है, ये मैं तो माफ करने वाला हूं, तुम्हारे को क्षमा करने वाला हूं, कोई बात नहीं, मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा बोल दिया तो इस तरह की भाषा है। तो ये अनद्यतन काल को बता रहा है, भविष्य के। तो यस्तु एतर ही ब्रूयात मूर्धा ते विपतिष्यति, तेरा सिर गिर जाएगा। मूर्धा, मूर्धा तेरी सबसे ऊंचा जो भाग है उसको मूर्धा बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा भाग यश के रूप में होता है, मूर्धा है, उसका सिर गिर गया। जैसे सिर झुकना बोलते हैं हम, उसका सिर झुक गया, अपयश के रूप में होता है, वो अपमानित महसूस कर रहा है, दिनहीन अनुभव कर रहा है। तो मूर्धा ते विपतिष्यति, तेरा सिर झुक जाएगा। आगे कभी बोला तो लोगों के बीच में तेरा सिर झुक जाएगा, गिर जाएगा। ये झुकना मतलब गिर जाएगा, यूं भी कह सकते हैं सिर तेरा कट के गिर जाएगा नीचे। अभी तो यहां ऊपर लगा हुआ है, सुशोभित है, वो कट के नीचे गिर जाएगा, यानी अपमान हो जाएगा तेरा, निंदित अर्थ में। यस्तु एतर ही ब्रूयान मूर्धाते विपतिष्यति इति, गिर जाएगा। और बल्कि यूं और अब कह रहे हैं मूर्धाते विपतेदिति, तेरा सिर गिर जाए, गिर जाएगा वो भी है, और बल्कि और जोर से कह रहे हैं कि गिरेगा तेरा सिर, गिर जाए। अगर तूने दोबारा ऐसा बोल दिया तो तेरा सिर गिर जाए, बहुत गलत बात बोल दी कि शाम को, उद्गीत को, उसके आश्रय को और उसकी अंतिम गति को तुमने उस लोक तक यानी स्वर्ग लोक तक ही मान लिया, पहुंचे नहीं हो पूरे तक। यहां तक बात हुई। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा हो गया? शिलक शालावत्य जो है ऊंचा हो गया। तो जब ये बात हो गई तो चकितायन दालभे था, उन्होंने विनम्र हो गए कि भाई ठीक है, मेरे को तो जितना जानता था मैंने बता दिया। तो वो निवेदन कर रहा है 7वें में, हंता अहम एतद भगवतो वेदानीति, मैं ये चीज आपसे, आप आदरणीय से जानूं, मुझे जनाओ आप अब आगे की बात। मैं तो इतना ही जानता हूं, आगे का आप बताओ मेरे को। तो बोला कि विद्धि इति होवाच, बोले जानो, बोले मैं आपसे जानूं, तो बोले जानो। शिलक शालावत्य उसको बोला कि लो अच्छा जानो, चलो उसके आगे बताता हूं मैं तुम्हारे को। तो
अमुष्य लोकस्य का गति रीति, उस लोक की क्या गति है। ये उस लोक का मतलब स्वर्ग लोक लिया था ना वहां पर, उस लोक को। बोले उस लोक की क्या गति, उसका भी क्या आश्रय है। कहा तो अमुष्य लोकस्य का गति इति, तो बोले अयम लोक इति होवाच, यह लोक है। यह लोक मतलब ये पृथ्वी लोक, उसकी भी गति, उसका भी आश्रय कौन है, ये लोक है। अमुष्य दूर वाला और अयम मतलब ये पास वाला। तो स्वर्ग लोक में कोई कैसे ठहर पाता है, इस लोक में यदि अच्छे कर्म करता है तो उस लोक में, स्वर्ग लोक में ठहर पाता है। तो उसका आधार कौन है, यही है। उस लोक का आधार यही है। अयम लोक इति होवाच। अब कुछ लोग स्वर्ग के लिए लगे रहते हैं, कुछ लोग इस लोक के लिए लगे रहते हैं। उन दोनों में संघर्ष चलता है, बातचीत चलती है। बोले तुम तो उसके लिए करते रहते हो, इसका कुछ पता ही नहीं है इस लोक का तुम्हारा। दूसरे कहते हैं स्वर्ग वहां मिलेगा, जो मिलेगा हम तो इसी धरती को स्वर्ग बना देंगे, वहां तो पता नहीं स्वर्ग लोक होगा नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो इसी धरती को स्वर्ग बना देंगे। तो दोनों में से कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा। वहां जाकर के सुख को प्राप्त करने वाला स्वर्ग लोक को, इस लोक को तो स्वर्ग बना नहीं सका, उस लोक को स्वर्ग बना रहा है जो। और दूसरे ने कहा मैं तो यहीं स्वर्ग बना दूंगा, कौन बड़ा, जो इसी को स्वर्ग बना दे। लोकमान्य तिलक की या किसकी सूक्ति है ऐसी कि मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि जहां अच्छी पुस्तकें होंगी वहां स्वर्ग वैसे ही बन जाएगा। उनको स्वाध्याय का, अच्छी पुस्तकों का शौक था। वो श्रवण करेंगे तो मनन चलेगा, अच्छा श्रवण करेंगे। श्रोत्र की प्रतिष्ठा क्या बताई थी, मन अच्छा सुनेंगे, पढ़ेंगे शब्दों को, शब्द प्रमाण को, तो उससे ऐसी स्थिति बनेगी। तो उस लोक की क्या प्रतिष्ठा है, बोले ये लोक है। अस्य लोकस्य का गति रीति, बोले इस लोक की क्या गति है, आगे बताओ। तो बोले न प्रतिष्ठाम लोकम अति नयेदिति होवाच, इसकी भी सीमा आ गई। उसने उस लोक की बात की थी, उसने एक आगे इस लोक को बोल दिया। बोले इससे परे हम किसी लोक की चर्चा नहीं करते हैं, इससे आगे की बात मत पूछो, यहीं तक है बस। तो उद्गीत की, शाम की उपासना करेंगे, उससे क्या होने वाला है, ये लोक अच्छा हो जाएगा। तो न प्रतिष्ठाम लोकम अति नयेदिति होवाच, इससे आगे की बात नहीं करो। तो बोले प्रतिष्ठाम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, हम लोग तो इस प्रतिष्ठा को, लोक को, जिस पे सब जने प्रतिष्ठित हैं, इसी को ही साम से संस्थापित करते हैं। साम के द्वारा यहीं पर ही सब कुछ अच्छा होता है, हम इतना ही करते हैं, यही सबसे बढ़ करके। तो क्रम है, पहले जो स्वर्ग लोक को मानता था और इस लोक को मानता था, तो दोनों में से इस लोक को मानने वाला बड़ा माना गया है। जो केवल परलोक के लिए लगे रहते हैं और इधर का कुछ पता नहीं होता है, वो अधिक अंधकार में जाते हैं। जो यहां कम से कम इस जीवन को अच्छा कर लेते हैं, वो उनसे अच्छे हैं। तो प्रतिष्ठाम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, प्रतिष्ठा संस्थावम ही सामयति, ये साम है, ये प्रतिष्ठा की ही स्तुति करता है। इस धरती पर अच्छी तरह से रह लें, इसको आधार बना लें, ये ही ठीक है। तो ये सबका आश्रय है और साम इसी के लिए ही तो कह रहा है, साम से हम यहीं तो अच्छे रहेंगे। साम गान करेंगे, एक तो उधर प्राप्त करेंगे परलोक में, एक है यहां करेंगे तो इससे ध्वनि तरंगें निकलती हैं, इससे मन में शांति होती है, दिमाग शांत होता है, अच्छा जीवन रहता है, किरणें निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं, इत्यादि इत्यादि। यहां बहुत अच्छा हो, यहां बहुत अच्छा है, बस इतने तक ही सीमित रहते हैं। वो तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, ओम की ध्वनि से ये हो गया, ओम की ध्वनि से ये हो गया, ये अच्छा हो गया, ये हार्मोन निकलने लग गया, ये अल्फा बीटा गामा थीटा, ये किरणें निकलने लग गई, शांति हो गई। यहीं पर ही रहते हैं बस, जैसे यही ओम का, साम का अंतिम लक्ष्य, यहीं तक रह जाते हैं। इन दोनों की बात हो गई। अब वो जो प्रवाहन जयबली था, वो जो शुरू में चुप था, बोले कि पहले आप लोग बोल लो, आपको जो करना है कर लो, वो अब बोलता है। 8वां, तमह प्रवाहनो जयबली उवाच, उसने कहा अंतवत वही किलते शालावत्य साम, हे शालावत्य तेरा साम तो अंत वाला है।
इस तरह शाम की उपासना करोगे तो अंत में ही रहोगे, थोड़े से में ही रहोगे, तो ज्यादा ऊंचे नहीं जा सकते। अंत वाला है, यहीं तक ही जानते हो, हम पूरा नहीं जानते हो, तुम समाप्त हो गया तुम्हारा। यस्तु एतर ही ब्रूयात, और जो ऐसा बोलेगा वही दोबारा फिर कभी ऐसा बोल दिया तो मूर्धाते विपतिष्यति इति, मूर्धाते विपते दिति, उसी भाषा में उसको बोला। इसने कहा था दूसरे को, इसने उसको कहा कि तुम्हारा भी सिर गिर जाएगा आज के बाद कभी ऐसा बोल दिया तो, कि शाम की प्रतिष्ठा अंतिम स्थिति ये धरती है, यही लोक है, सिर गिर जाएगा, अपयश हो जाएगा। तो वो भी फिर चुप हो गया। बोले हंता अहम एतत् भगवतो वेदानी थी, ओहो, तो मैं तो अब आपसे ही जानूं, फिर मुझे अनुमति दीजिए मैं आपसे जान सकूं। तो बोले विद्धि इति हो वाच, ठीक है जानो, कोई इसमें रुकावट तो थी नहीं, रॉयल्टी तो कुछ थी नहीं, और ना कोई फीस लेनी थी, ठीक है जानो। अब वो आगे बोलता है, प्रवाहन जय बली बोलता है, अस्य लोकस्य का गति रीति। तो पूछा अच्छा इस लोक की क्या गति है, वहां ही अटक गए थे, तो बोले इस लोक की क्या गति है, इसका भी आश्रय क्या है। तो बोले आकाश इति हो वाच, बोले इसकी गति आकाश है, आकाश। अब आकाश का एक स्थूल अर्थ लेते हैं हम, अवकाश, खाली स्थान। अब ये पृथ्वी भी कहां घूम रही है, आकाश में ही तो घूम रही है, आकाश नहीं हो तो ये कहां घूमेगी। परिभ्रमण घूर्णन दोनों गतियां जो इसकी हो रही हैं, अगर आकाश नहीं हो तो कहां है, और अगर आकाश नहीं हो और ये गति ना करे, वहीं की वहीं रह जाए, तो क्या होगा धरती पर। अभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और यूं अपनी धुरी पे अगर यूं क्यों रुक जाए, तो सूर्य के साथ घूमती रहे जहां जहां जाए, तो एक ही तरफ दिन रहेगा, एक तरफ पूरी रात ही रात रहेगी, एक तरफ गर्मी से परेशान हो जाएंगे, एक तरफ ठंडा हो जाएगा, जीवन ही नहीं चल पाएगा। जिस आधार पर इसको प्रतिष्ठा कहा, इस पे सब कुछ टिका हुआ है, वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आकाश इसका भी प्रतिष्ठा है, इसका आधार है। ये एक अर्थ कई जने लेते हैं, आकाश यानी अवकाश, या तो महाभूत वाला आकाश, वो भी इसी संदर्भ में ले सकते हैं, इसी व्याख्या में। लेकिन यहां आकाश का मतलब परमात्मा है, ब्रह्म है। इसकी जो प्रतिष्ठा है अंतिम, इस लोक की भी, इस पृथ्वी की भी, जिस पे सब टिके हुए हैं, ये जो प्रतिष्ठा है, इसका आधार भी वो आकाश है। कैसे कहते हैं, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये जितने भी भूत हैं ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। अब इसका पहला अर्थ तो वही चला जाएगा कि ये जो भूत हैं, कौन से, आकाश को छोड़ करके बाकी के, अग्नि जल पृथ्वी, वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो चार हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, आकाश, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि रापा अद्वय पृथ्वी थी, ये जो क्रम है। तो एक तो ये अर्थ इसका लगेगा कि सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, एक बात। आगे कहा आकाशम प्रति अस्तम यंती, और आकाश की ओर ही अस्त को प्राप्त होते हैं। जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में और वायु आकाश में, विपरीत जो प्रतिप्रसव होता है, प्रत्यस्त होते हैं, लौट के वापस वहीं जाते हैं, ये विपरीत रूप से चलता है। तो आकाशम प्रति अस्तम यंती, आकाशो ही एव एभ्यो ज्यायान, आकाश इनसे बड़ा है, आकाश परायणम, आकाश इनकी अंतिम गति है, सबसे श्रेष्ठ है, ऊंची स्थिति है। अब इस स्थूल आकाश को लेते हुए इसकी व्याख्या करेंगे तो ये संगत नहीं है। परायण मतलब परम गति है, ये इनकी अंतिम आश्रय है इन सबका, सब लोगों का। वेदांत दर्शन में भी आगे हम जब देखेंगे, वहां बहुत से शब्दों पे चर्चा आती है कि ये शब्द किसका वाचक है। प्रारंभ में यही मीमांसा चलती है वहां पर, वहां आकाश शब्द का भी वर्णन आता है कि ये आकाश शब्द किसका वाचक है। तो कहा आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। कहीं आकाश शब्द भूताकाश का वाचक है, कहीं आकाश शब्द अवकाश का, रिक्त स्थान का वाचक है, और कहीं परमात्मा का भी वाचक है। वह निर्णय कैसे करते हैं कि ये आकाश मतलब भूताकाश लें या ब्रह्म परमात्मा लें, किसको हम लें, यही विवेचना होती है। यही उसको मीमांसा के रूप में भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा का भाग है वो, मीमांसा के रूप में ही समझा जाता है, विवेचना की जाती है, क्योंकि संदिग्ध स्थिति है, निर्णय कैसे करें।
केवल शब्द को देख के कि हमारे को जो आकाश परिचित है हम वो कोई सा भी अर्थ ले लेंगे, ये नहीं चलेगा। तो अब ये भी हमारे लिए विचारणीय है कि यहां आकाश शब्द से क्या ग्रहण करें। प्रतीति क्या हो रही है, भूतों से जो संबंध में, भूत जिससे उत्पन्न हुए, भूत जिसमें जाकर के लीन हो जाते हैं, तो ये भूत आकाश ही हमें प्रतीत होने लगेगा। देखते हैं आगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो आकाश ही ज्यायान है, आकाश ही परायण है। आगे कहा स एष परोवरीयान उद्गीत, ये बढ़ के सबसे बड़ा, यानी और जो दो हैं और जितने भी हैं उनकी तुलना में ये परोवरीय उद्गीत है, औरों से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। ये सुन प्रत्यय करके किया। स एषो अनंत परोवरीय ह अस्य भवति, स एषो अनंत, वह यह अनंत। पीछे वाले जो कहे थे उसने भूलोक का कहा था, इस लोक का तो बोला ये तो अंत है, यहां ये अनंत है। उद्गीत का, साम का जो ये कथन किया आकाश, ये अनंत है। अब ये अनंतता हमारे को इस अवकाश में भी लगती है, भूताकाश को फिर भी हम छोटा मान लें, लेकिन एक दृष्टि से अनंत भी कह देते हैं उसको। तो स एषो अनंत परोवरीय, और ये बहुत बड़ा है, आर पार सबसे बड़ा, सब तरह से बड़ा है। ये ह अस्य भवति, इसका हो जाता है। किसका? जो उद्गीत को इस आकाश के रूप में उपासना करता है, इसका अंतिम आधार जो आकाश को मानता है, वो उसके लिए ये जो उद्गीत है अनंत परोवरीय, वो इसका हो जाता है, इसका अपना हो जाता है। और उससे क्या लाभ मिलता है इसको? परोवरीय सो ह लोकान जयति, ये जो उद्गीत की उपासना करता है, ये बड़े बड़े और परे से परे, परे से परे जो और लोक हैं, उन सब लोकों को जीत लेता है, उनको प्राप्त कर लेता है, उनका लाभ उठा लेता है। यह एतद एवं विद्वान, जो इसको जानने वाला, परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, जो परोवरीय उद्गीत की उपासना करता है, उसको उपासना करता है, वो इनको प्राप्त कर लेता है, जो ये इसको बात को समझ लेता है। अब ये जो सारा वर्णन किया जा रहा है, ये अंतिम स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। ये तीसरा था, तीन ही तो थे ना, इससे बढ़कर के और कोई नहीं है। तो यदि हम यहां भी आकाश तक ही अटक जाते हैं, भूताकाश तक अटक जाते हैं आकाश शब्द को लेकर के, तो ये भी अंत ही हो जाएगा। जैसे स्वर्लोक था, जैसे ये लोक था, ऐसे ही आकाश भी होगा, अंतर ही नहीं आएगा। लेकिन यहां इस वर्णन में, और ये जो अब और आगे भी खंड हम पढ़ेंगे, इसमें ये अंतिम स्थिति को बताया जा रहा है। और वो अंतिम स्थिति तो ब्रह्म ही हो सकता है, परमात्मा ही हो सकता है। इस आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि यहां आकाश का मतलब ब्रह्म है, भूताकाश नहीं है, क्योंकि इसके आगे की स्थिति नहीं बताई गई। और बाकी सब जगह ब्रह्म को ही अंतिम स्थिति बताया है। उद्गीत कौन है? वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो वो अंतिम स्थिति को यहां पर आकाश शब्द से कहा गया, इससे पता लगता है कि आकाश का मतलब ब्रह्म ही लिया जाएगा, भूताकाश नहीं ले सकते। बस यही मीमांसा हो गई, ये निर्णय हो गया यहां पर ऐसे। और आगे देखिए अंतिम स्थिति को बताने के लिए, अब ये परंपरा, ये तो इन्होंने चर्चा की, और इसके अलावा भी ऐसा होता रहा, चलता रहेगा। तो तम हईतम अति धनवा शौनक, ये शुनक के पुत्र शौनक थे, अति धनवा नाम के कोई व्यक्ति, उन्होंने उदर शांडिल्याय उक्तवा उवाच, उदर शांडिल्य के लिए भी इसी बात को कहा, उपदेश दे करके ये बात रखी थी। उसको भी यही सारी बातें समझाई कि अंतिम ये चीज है। कथा को कथा के अंतर्गत, वो उसको सुना रहा है, वो उसकी कथा सुना रहा है पीछे, और हमारे को वो सुनाई जा रही है। कई बार फिल्मों में भी करते हैं ऐसी, कोई आपस में दो जने बात करते होते हैं और वो पीछे चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो पूरी घटना फ्लैशबैक में चली जाती है। ये इन्होंने भी कहा, इन्होंने उस घटना को सुनाते हुए इनको सुनाया आपस में। आगे कहा यावत्ते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, यावत्ते, जब तक तेरे, प्रजायाम, प्रजाओं में, तेरी जो संतानें हैं उसमें, उदर शांडिल्य के जो संतानें हैं उसको कह रहे हैं, उदर शांडिल्य के। तो यावत्ते एनम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, तेरी प्रजाओं में इस उद्गीत को जानते रहेंगे। इस उद्गीत को मतलब, उद्गीत का मतलब आकाश, ब्रह्म, ये तेरी प्रजाओं में जब तक जानते रहेंगे, ये सत्य ज्ञान, अंतिम ज्ञान जब तक पता रहेगा। परोवरियो ह एभ्यस्तावान अस्मिन लोके जीवनम भविष्यति,
उनका इस लोक में जीवन परोवरीय हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ सर्वोत्तम जीवन उनका रहेगा, औरों से श्रेष्ठ जीवन रहेगा। अगर तेरी संतानें इस उद्गीत को इसी रूप में जानती रही कि ये उद्गीत का मतलब चरम लक्ष्य है, वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, उसी की उपासना कर रही हैं, तो इस लोक में तेरी सब संतानों का जीवन अच्छा चलता रहेगा। इसका तात्पर्य साथ में जुड़ा हुआ है कि जब तेरी संतानों में उद्गीत का मतलब ब्रह्म नहीं माना जाएगा, कुछ और मानने लग जाएंगे, तो उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं रह पाएगा। और इस सबका सार किस रूप में कह दिया कि परमात्मा को स्वीकार करके चलने पर ही ये जीवन हमारा सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। उसको छोड़ेंगे तो कितना भी कुछ कर ले, श्रेष्ठ हो ले, वो वैसा श्रेष्ठ नहीं बन सकता जितना परमात्मा को जानते हुए हो सकता है। साधनों की कमी होगी, उतनी न्यूनता तो फिर भी रहेगी, लेकिन साधन भी हैं और उद्गीत नहीं है, और एक के पास सारे साधन हैं और उद्गीत भी है, ब्रह्म भी है, तो उसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। वो ही सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। इसकी तुलना ऐसे नहीं करने लगेंगे कि वो बिल्कुल दीनहीन है, ना औषधियां हैं, ना अन्न है, और उद्गीत साथ में है, तो क्या उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा? साधन जितने कम है उतनी तो हानि रहेगी उसको, फिर भी वो उसको सहन कर सकेगा। निर्धन लोगों में भी दो निर्धन व्यक्ति ले लेंगे, एक निर्धन व्यक्ति उद्गीत की उपासना कर रहा है, एक निर्धन व्यक्ति उद्गीत की उपासना नहीं कर रहा है, तो अब उन दोनों में उद्गीत वाले का, ब्रह्म को मानने वाले का जीवन श्रेष्ठ रहेगा। बाकी चीजें समान रख करके फिर उद्गीत, और उद्गीत का मतलब ब्रह्म जो उपासना करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। जो उद्गीत का मतलब स्वर्ग ही लेके चलते हैं या इस धरती को ही लेके चलते हैं, उनकी अपेक्षा इसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। ये इनका तात्पर्य है कथा का। और आगे देखिए कि इस जीवन में ही श्रेष्ठ नहीं होगा, यही लोक में ही श्रेष्ठ नहीं होगा। तथा अमुष्मिन लोके लोके थी, और उस लोक में, अमुष्मिन दूर के लोक में, लोक लोक में, और दूर के और दूर के और जितने भी ऊंचे लोक हैं, उन सब में भी इसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा, अगर उद्गीत के साथ ब्रह्म जुड़ा हुआ है, आकाश जुड़ा हुआ है। स य एतद एवं विद्वान उपासते परोवरीय एव ही अस्य अस्मिन लोके जीवनम भवति। तो जो इस प्रकार से विद्वान उपासना करता है, तो परोवरीय एव अस्मिन लोके जीवनम, जीवन का विशेषण दिया, ये परोवरीय नपुंसक लिंग है। ये पीछे शब्द आया था परोवरीयान, देखिए यहां पर परोवरीयान उद्गीत, यह एष परोवरीयान उद्गीत। परोवरीयान ये पुल्लिंग का रूप है, और आगे स एशो अनंत परोवरीय, अब यहां परोवरीयो लिखा हुआ है, जबकि एशः पुल्लिंग आना चाहिए था, पर यहां सामान्य ने नपुंसकम मान करके परोवरीय ही है। स एशः अनंत, इसी से पुल्लिंग का पता लग गया। तो अब परोवरीयान नहीं आया, जबकि आना चाहिए परोवरीयान। ऐसे प्रयोग होते हैं शास्त्रों के अंदर, परोवरीय। और उसके बाद में था परोवरीय सो ही ह लोकान जयति, परोवरीय सह लोकान। तो परोवरीय सह ये द्वितीय का बहुवचन है, बहुत सारे लोकों का परोवरीय, ये भी सामान्य रूप से, यानी नुम नहीं होगा, नपुंसकलिंगी मानेंगे, परोवरीय सह ऐसा मान करके द्वितीय बहुवचन मान के करेंगे। तो इधर जो लिखा है इन्होंने चौथे के अंदर, स य एतद एवं विद्वान उपासते परोवरीय एव ह अस्य अस्मिन लोके जीवनम भवति, इस लोक में उसका जीवन परोवरीय हो जाता है, औरों से श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जीवन का विशेषण है तो परोवरीय नपुंसकलिंग में। तथा अमुष्मिन लोके लोके इति लोके लोके इति, और बाद के लोक में भी इति लोके लोके इति समाप्त हो रहा है, तो और लोक में उससे परे भी हो जाते हैं। आध्यात्मिक लोगों में और लौकिक लोगों में जब कई बार चर्चा चलती है, तो भगवान को मानने से क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में, वो देखते हैं समान ही है। पीछे भी चर्चा रखी थी मैंने, ये भी ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, जीवन तो एक ही जैसा है। और परमात्मा को मानने से फिर वो कहते हैं नहीं परलोक सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। यहां तो सुधर नहीं पाया हमारा, बोले परलोक सुधर जाएगा। लेकिन ये कथन क्या कह रहा है, पहले कहा ये जीवन सुधरेगा तुम्हारा, श्रेष्ठ होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये जीवन श्रेष्ठ ना हो ईश्वर को मानने वाले का। और परलोक तो सुधरेगा ही, लोक लोक और ऊंचा, वो सारा का सारा सुधरेगा, लेकिन ये भी सुधरेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार जब यहां कुछ नहीं होता है और वो अध्यात्म को ढंग से ले नहीं रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि यहां तो हो नहीं रहा है, उत्तर भी नहीं दे सकते, उससे तो नास्तिकों का जीवन अच्छा श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो कहते हैं कि नहीं यहां तो नहीं, ये तो आगे मिलेगा फल, इसका आगे मिलेगा।
और भौतिकवादी उनकी फिर हंसी उड़ाते हैं, बोले यहां तो हुआ ही नहीं, आगे का तो क्या पता है। तो ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि ये जीवन भी अच्छा बनेगा और ये जीवन अच्छा बनना ही चाहिए उसका। ऐसा कैसे हो सकता है कि परलोक तो अच्छा बनता जाएगा और यहां ब्रह्म की उपासना कर रहा है, ये जीवन अच्छा नहीं बन रहा है उसका। तो ये तो हमारे को शास्त्र से भी पुष्टि होती है और ये इस बात को समझते थे पूरा पूरा कि ब्रह्म के को जानने पर, उद्गीत की उपासना करने पर ब्रह्म के रूप में ये जीवन सुधरना ही चाहिए। कसौटी भी है हमारे लिए। ये जीवन नहीं सुधर रहा है, यहां दुख है, परेशानी है, इसका मतलब है कहीं दिक्कत है, उपासना ठीक नहीं चल रही है, समस्या है, हम समझ नहीं पाए उपासना को। ये उपासना जो चली आ रही है वो तो इस जीवन में भी करेगी। देखो कितनी जगह कहा, कई जगह यहां पर कहा, इस लोक को जीत लेता है, उस और लोगों को जीत लेता है, इस लोक में जीवन अच्छा होता है, उस आगे के लोकों में होता है, तो इस लोक को तो साथ में लेके ही चल रहे हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। एक गीत की पंक्ति है ऐसा, क्योंकि आध्यात्मिक लोग संसार से भागे फिरते हैं, त्याग कर देते हैं ना सबका, ये भी नहीं वो भी नहीं, सब चीज छोड़ते हैं। तो यू ही कहते हैं तो संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जिस भगवान ने ये संसार बनाया इसी से भागे फिरते हो, तो उसको बनाने वाले को क्या पाओगे। अब यहां इन्होंने पीछे सारी उपासना बताई ना कि सूर्य को मान लो, इस प्राण को मान लो, इस चक्षु को मान लो, अनेक तरह से उपासना की है, उससे भाग थोड़े रहे। यहां भी इसको पकड़ करके भी वहां तक पहुंच जाते हैं, भाग कहां रहे हैं ये। लेकिन आजकल जो चल जाता है, चल रहा है बहुत सारा अध्यात्म, उसमें भागना ही भागना रहता है, हर चीज से भागना है, क्योंकि त्याग तपस्या के बिना अध्यात्म नहीं होता है। वो गलत ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। तो यहां भागने का नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, इसलिए उन पे व्यंग है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को तुम अपना ना सके, उस लोक को तुम क्या अपनाओगे। क्योंकि इस लोक से तो भागेंगे, उस लोक को अपनाएंगे जाकर के। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का जो ब्रह्म का उपासक है वो तो इस लोक को भी अपनाएगा ही, उसका यहां भी ठीक रहेगा, आगे तो होना ही है अच्छा, यहां भी ठीक रहेगा ये। नहीं तो अपने में न्यूनता है ये मानना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यूनता है। तो इसलिए कहा स या एतद एवं विद्वान उपासते परोवरीय एव ह अस्य अस्मिन लोके जीवनम भवति, इस लोक में उसका जीवन अच्छा हो जाता है। और तथा अमुष्मिन लोके लोके इति लोके लोके इति। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें। तो अब इससे आप विवेचना कीजिए। देखो आकाश का मतलब यहां पर क्या, ये समाप्त हो गया, आगे तो एक नई कथा शुरू हो जाएगी। ये समाप्त हो गया। तो उपनिषद ब्रह्म का ग्रंथ है, ब्रह्म के बारे में बोल रहा है और आकाश की चर्चा करके छोड़ गया। ये भूताकाश की चर्चा करके छोड़ गया, और भूताकाश को ही उद्गीत के रूप में करेंगे तो ये जीवन भी अच्छा हो जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ये जो फलश्रुति है, जो इसकी प्रशंसा की गई है, वो भूताकाश में तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए यहां आकाश का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा, ब्रह्म ही लिया जाएगा। इससे आगे कुछ वर्णन नहीं है, अंतिम हो गया है बस ये इन तीनों के अंदर। और दोनों ने भी और कुछ ने नहीं, किसी ने नहीं पूछा, इस पे प्रश्न नहीं जाएगा कि इस आकाश की प्रतिष्ठा क्या है, इस आकाश का आधार क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये प्रसंग आता है आगे भी, आगे आएगा। वहां वो कहते हैं कि ये अति प्रश्न कर रहे हो तुम, याज्ञवल्क्य के वाले प्रसंग में भी आता। अगर ये पूछे कि अच्छा उस ब्रह्म की आकाश की प्रतिष्ठा क्या है, क्रम में पूछते जाते हैं पूछते जाते हैं, इसको भगवान ने बनाया, इसको भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया। बच्चे एकदम प्रश्न कर देते हैं, आखिर उसको किसने बनाया, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा, उसका भी तो कोई आश्रय होगा। तब वो वहां कहते हैं कि ये अति प्रश्न है, क्योंकि उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, वो स्वयं अपने आप में आश्रित है, वो सबका आधार है। वहां प्रश्न नहीं जाता, ये अति प्रश्न है। वहां भी कहा कि अति प्रश्न करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी तुम्हारी। यहां तो उत्तर नहीं दिया था, तो क्या मूर्धा ते प्रतिष्ठति, वहां कहेंगे इससे आगे प्रश्न करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी। पर यहां कोई चर्चा नहीं की है इन्होंने, ये अंतिम स्थिति बताई। इसलिए आकाश का मतलब ब्रह्म ही लिया जाएगा। ये विवेचना हो गई, इसकी मीमांसा हो गई। ठीक है, कुछ पूछना है, अगली कथा प्रारंभ करें। बोलिए।
ओम आचार्य जी 300 330 23। हाँ इसमें जो चौथा प्रभाग है, हाँ इसमें जो स्वरस्य का गतिरिति हाँ प्राण इतिह उवाच, तो यहाँ पर हमने प्राण का इस प्रकार देखे थे कि बाहर छोड़ने के लिए देखे थे, हाँ ये तभी हम स्वर का गति हो पाएगा। हाँ। क्या इसका हम अर्थापत्ति इस प्रकार नहीं देख सकते कि प्राण जब हम श्वास को अंदर ले पाएंगे हाँ तभी हम स्वर को भी बता पाएंगे, क्योंकि जब श्वास अंदर जाएगा हाँ तभी हम कुछ उच्चारण आदि भी कर सकते हैं। हाँ। और उससे पहले भी सांस को हम तब भरेंगे जब बाहर निकाल देंगे। यूं तो आप पीछे कहीं भी चले जाओ। लेकिन सीधा सीधा जो जुड़ा हुआ है स्वर के समय तो बाहर ही तो निकालेंगे। आप पीछे ले सकते हो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहां प्राण का मतलब तो सीधे सीधे बाहर निकालना ही लिया जाएगा। ये तो ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई अंदर भी बाहर भी तब निकालेंगे जब पहले भरा हुआ होगा। तो अब ये निर्णय करना होगा कि प्राण का मतलब बाहर निकालने वाले को कहना चाह रहे हैं या अंदर लेने वाले को कहना चाह रहे हैं। तो स्वर के साथ में किसका संबंध है? सीधा साम स्वर कुछ गायन कर रहे हैं, उसके साथ में सीधा सीधा संबंध किसका है? बाहर छोड़ने का। वो प्राण का मतलब गति करते हुए। और शंकराचार्य जी तो जब ये स्वर शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर, यहां या दूसरी जगह पहले किया तो नासिकास्थ प्राण, नासिका में स्थित, अभी चाहते हुए, पीछे एक बार आया था वहां उन्होंने, यानी वो बाहर निकलते हुए से उनका तात्पर्य, एक खासतौर से नासिका में स्थित के लिए वो बोलते हैं। तो गान के अंदर बहुत सारा नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, ऐसे बहुत सारा हम बोलते हैं, ध्वनि अलग अलग निकालते हैं। तो मेरी समझ से तो बाहर निकालने वाला ही अधिक है। और प्रकर्ष रूप से वो ऊपर ही है, हमारे यहां तो अप तो नीचे वाला ही होता है। और बोलिए। ओम, अगर ब्रह्म की उपासना करेंगे तो इस लोक में जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर ब्रह्म की उपासना करेंगे, ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उसका वर्णन आता ही रहता है। तो जैसे और दूसरे लोग भी बोल रहे हैं उसमें भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, दूसरे लोगों में भी। दूसरे लोग कौन से? इस जन्म के बाद के जो जन्म है वो भी। परलोक को ये लोक मतलब एक तो होता है ये पृथ्वी, दो तरह से अर्थ लेते हैं इसका। एक तो होता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद के जो लोक हैं, ऊंचे लोक हैं, जहां और अधिक अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इस पृथ्वी से निचली अवस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे इस धरती पर भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो ऐसी पृथ्वियां भी हो सकती हैं आज, जहां की अभी वैदिक राज्य हो, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों। अब यहां तो हम रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। वो लोग रोते हैं जिनके खून ज्यादा होता है, खून ज्यादा होता है ना जिनके। अब ज्यादा खून है तो जलाना पड़ेगा ना, उसके बिना तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे। और मेरे जैसे जिनके पहले से ही खून कम है, उनको दिक्कत हो जाती है। फिर उनका तो खून ज्यादा है, उबल रहा है, तो वो तो और कोई उपाय नहीं है, तो जलाते रहते हैं अपना खून। ये हो गया वो हो गया, दुखी मन ही रहते हैं। प्रवचनों में मुख्य विषय यही रहता है। तो ठीक है, उनका खून ज्यादा है जिनमें वो जलाते रहें, लेकिन जिनका कम है उनका तो और कम हो जाएगा। तो इसको इस लोक से भी हम देखेंगे और परलोक से भी देखेंगे, दोनों तरह से हम देखेंगे। लोक का मतलब मैं दो तरह से अर्थ कर रहा हूं इसका। एक लोक ये कर रहा हूं कि ये धरती, ठीक है, और इससे अच्छे लोग भी होंगे जहां आपकी वैदिक राज्य होगा, वहां खून नहीं जलाना पड़ेगा। फिर गोहत्या हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, शराब हो रही है, वैदिक संस्कृति का क्या होगा, वेदों का क्या होगा, ये सब रोना रोने की जरूरत नहीं है वहां पर। इसमें समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं रही पड़ेगी। तो इससे अच्छा लोग होगा ना, जब पुण्यशाली होंगे तो वहां भी चले जाएंगे।
तो एक तो ये धरती और इस धरती से जो अच्छे लोग हैं वो परलोक कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा अर्थ क्या लिया जाता है कि ये लोग मतलब ये जीवन, ये जो हमारा जन्म चल रहा है ये एक लोक है। अब बोले इसका परलोक सुधर गया, और परलोक का मतलब अगला जन्म, वो अच्छा हो गया, अगला जन्म अगला जन्म, तो दोनों ढंग से इसकी व्याख्या हो सकती है। तो ये लोग, ये जीवन अच्छा होगा और अगले जीवन भी अच्छे हो जाएंगे। कैसे होंगे? जो आप पूछ रहे हो कि भाई ब्रह्म को जानने पर, ब्रह्म की उपासना पर ये कैसे अच्छे होंगे, तो उसका ये कि परमात्मा को जानने पर उसके प्रति श्रद्धान्वित रहते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन चलाते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, और परमात्मा को न्यायकारी मान करके चलते हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो गलत कार्य नहीं करेगा, ये सब करके उसका जीवन अच्छा हो जाता है। यही तरीका है। यहाँ जो नीचे अर्थ किए तो आदित्य लोक किए, मुश्मिन लोक के यहाँ पे आदित्य लोक अर्थ किए हैं। हाँ, किया है, किया है। यहाँ पे श्रेष्ठ किस तरह देखेंगे आदित्य लोक में? आदित्य मतलब सूर्य। तो उन्होंने आदित्य किया है, जो का न स्वर्गम लोकम अतिनयत, स्वर्ग लोक की बात है ये। ऊपर जो कहा ना असौ लोक अमुष्य लोकस्य, ये स्वर्ग लोक के लिए कहा है। वहां भले ही सर्वनाम है लेकिन बाद में स्वर्ग शब्द कहा है, तो उसको स्वर्ग से ही लेना चाहिए वहां पर, आदित्य की बात नहीं है। और वैसे भी इन्होंने अंतरिक्ष या आदित्य, और फिर नीचे अमुष्य लोक में कहा द्युलोक या आदित्य, तो अंतरिक्ष और द्युलोक ये भी गलत, अगर इनकी दृष्टि से भी देखें तो भी गलत हो गया है। ये छपने में गलत हो गया है, लिखने में गलत हो गया है, क्योंकि द्युलोक, आदित्य को कहां मानेंगे हम? द्युलोक में मानेंगे, ठीक है। दूसरे अर्थों में आप कहें आपकी द्युलोक है जो प्रकाशित लोक हैं, जो ज्ञान से प्रकाशित हैं, वेदों का ज्ञान जहां पर है, लोग समझदार हैं, उस तरह से अर्थ ले लेंगे तो स्वर्ग लोक को भी आदित्य शब्द से कह सकते हैं। अब वो आदित्य मतलब ये आदित्य नहीं लेंगे, भौतिक प्रकाश वाला नहीं लेंगे, भौतिक प्रकाश वाला नहीं लेंगे, वो तो उसमें तो आपको प्रश्न ही बना रह जाएगा। ज्ञान से जो प्रकाशित है, जो सुख वहां आएगा जहां ज्ञान होगा, अविद्या नहीं रहेगी तो दुख नहीं आएगा, तो उस संदर्भ में वहां पर लेने। और यहां स्वर्ग कहा है तो हमें असौ और अमुष्य से वही अर्थ लेना चाहिए, स्वर्ग ही। आप आदित्य को स्वर्ग के रूप में सिद्ध कर सकते हो तो आदित्य ले लीजिए, नहीं तो वो नहीं लेंगे। इससे श्रेष्ठ वो एक अच्छा लोक, स्वर्ग का लोक। तो हमारे पास तीन तरह के व्यक्ति हो सकते हैं ना, जो शाम की उपासना करते हैं, कुछ लोग तो परलोक सुधर जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी इसलिए उद्गीत की उपासना करते हैं, साम गान करते रहते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग यहां संगीत का, साम गान का यही लाभ मिल जाए हमारे को, यही सुख मिले, ये जीवन अच्छा बन जाए, शांति रहे, इसको भी करने वाले मिलेंगे। लेकिन ये दोनों निचले स्तर के हैं। जो केवल स्वर्गलोक को ध्यान में रख के उद्गीत उद्गीत करता रहेगा, ओम करता रहेगा और यहां का ध्यान नहीं रखेगा, वो सबसे निचले स्थिति में, उसका परलोक तो कुछ होना नहीं है, ये लोग भी गया इसका। दूसरे हैं जो कम से कम ये लोग तो अच्छा कर लिया उसने, स्वर्ग की भले ही नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है ये। और जिसने उद्गीत से ब्रह्म को उपासन लिया उसका ये लोग भी अच्छा होगा और परलोक भी अच्छा होगा, ऐसा समझ सकते हैं। आगे चलें। तो आगे एक कथा शुरू कर रहे हैं, ये 10वां खंड है। उशस्ती चक्रायण नाम के कोई साधु हुए, संत हुए, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मचटी हतेषु कुरुषु आटिक्या सह जायया उशस्तिर चक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। अचटी का मतलब बिजली या ओलों से जो हानि हुई है, ऐसा हत जो है, खेत नष्ट हो गए, फसल चौपट हो गई है जिससे, ऐसी, तो यानी दुर्भिक्ष हो गया, अतिवृष्टि हो गई या हानि हो गई। तो ऐसे में यानी जहां खाने पीने का नहीं था, ऐसे कुरु क्षेत्रों के अंदर अटन करते हुए, और उसकी आटिक्या नाम की पत्नी थी, उसके साथ में चक्रायण एक
हाथियों को महावतों के गांव में इभ्यग्राम में दीनहीन अवस्था में पहुंचा, वहां रहता था और रहते हुए उन्होंने फिर उसको दूसरे को कहा। एक महावत था, यहां चित्र भी दे रखा है, हाथी देखो सजा हुआ है, इनके पास तो अन्न है, यानी ये उशस्ती चक्रायण के पास में खाने को नहीं था। तो सहेभ्य कुलमाशान खादंतम विभिक्षे, तो वो जो महावत था वो कुलमाश खा रहा था। और कुलमाश एक धान्य विशेष उड़द जैसा कुछ होता है उसके लिए, और कुलमाश उसको भी बोलते हैं जिसको अन्नों को हम उबाल लेते हैं, जैसे कि चने उबले हुए मिलते हैं आजकल प्रचलित में है ना, चने उबले हुए चने खाते हैं उसमें कुछ और डाल के, उसके रूप में भी कह सकते हैं। ऐसे गेहूं को भी कर लेते हैं बाकड़ी के रूप में, गेहूं को भी खाते हैं ना उबाल करके, बिना पिसे हुए उसको उबाल लेते हैं और उबाल करके भी उसको खाते हैं, ऐसा बस उबाल लेते हैं और खा लेते हैं ऐसा। तो वो उसको खा रहा था, तो इसने उशस्ती चक्रायण ने उससे भिक्षा मांगी कि भाई मेरे को भी दो कुछ। तो तम होवाच न इतो अन्य विद्यन्ते यच्च ये मा इमे उपनिहिता इति। तो वो महावत बोला कि मेरे पास बस जो ये खा रहा हूं मैं, जो मेरे पास में सामने रखे हैं बस यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसका तात्पर्य यह था कि मैं आपको दे नहीं सकता हूं, ये जो मैं खा रहा हूं ये तो झूठे हैं मेरे। जैसे हम कुछ भी होता है हम उसी में से लेके खाते रहते हैं अपना, तो वो सारा झूठा ही माना जाता है, तो ये तो झूठा है, इसके अतिरिक्त तो मेरे पास है नहीं, यानी मैं आपको दे नहीं सकता हूं। सीधे सीधे तो ये नहीं कह रहे कि मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगा, वो खुद ही सामने वाला मना कर देगा, जी मेरे पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगला कहेगा चलो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, ये झूठे हैं। बोले ये तो जी मैं रोटी जो खा रहा हूं बस यही है, मेरी थाली में रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि भाई मैं आपको देना तो चाहता हूं लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि झूठी है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भिक्षा का सीधे सीधे मना नहीं कर रहा है इच्छा के रूप में, लेकिन असमर्थता बता रहा है, आपको लिए ठीक नहीं होगा इसलिए मैं नहीं दे सकता हूं। तो उसको उशस्ती चक्रायण कहता है कि आप तो मेरे को इसी में से दे दो, एतेषाम में देही इति होवाच, इनका ही दे दो आप मेरे को, इन्हीं की भिक्षा कर दो, इसी में से कुछ दे दो मेरे को। तो तान अस्मयी प्रददौ, तो उसने उसको दे दिया, अब झूठा भी दे दिया। जब सामने वाला स्वीकार कर रहा है कि ठीक है मेरे को झूठा दे दो, तो दे दिया उसको, इसमें क्या आपत्ति है। वैसे नहीं देना चाहिए, उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भूखा है और कोई उपाय नहीं है तो ठीक है, मरने की अपेक्षा तो झूठा खाना ही ठीक है। झूठा खाने से हमेशा रोग थोड़ा ना आ जाता है, हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र भी तो होता है, वो रोक लेता है उसको, लेकिन हाँ संभावना तो बढ़ जाती है झूठे खाने में रोगों की। तो उसने दे दिए। हंत अनुपानम इति, तो जो महावत था उसने कहा कि ये अनुपान भी लीजिए। अनुपान मतलब उसके पश्चात जो पिया जाता है, अनु माने पश्चात, पान बाद में पिया जाता है। तो चने खाएंगे तो चने खा करके ऊपर, या कुलमाश खाएंगे उसके ऊपर पानी पीते हैं, जैसे चने खा करके पानी पी लेते हैं ऊपर, सूखा सूखा खाया ऊपर पानी पी लिया। आयुर्वेद में भी अनुपान होता है, औषधि ली और औषधि के ऊपर, जैसे ये औषधि आप दूध के साथ लीजिए, ये पानी के साथ में लीजिए, ये शहद के साथ लीजिए, तो जो साथ में लेते हैं इसको अनुपान बोलते हैं आयुर्वेद में भी। साथ में कि काढ़े के साथ में लीजिए, क्वाथ के साथ में लीजिए, अनुपान बोलते हैं। तो बोले ये अनुपान ले लीजिए, इसके बाद में पीने की चीज। इति उच्छिष्टम वही में पीतम स्याद इति होवाच, तो उशस्ती चक्रायण ने कहा कि अगर मैं ये पानी ले लूंगा तो मैंने झूठा पी लिया, ये कहा जाएगा फिर, क्योंकि पानी भी झूठा था, वो खा रहा था और पानी भी झूठा था। ठीक है, आजकल एक बहुत चलता है ना, खाने के किस समय पानी पीना चाहिए, बीच में तो पीना नहीं चाहिए ना, मना करते हैं, आधुनिक अनुसंधान है, बीच में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और बाद में भी नहीं पीना चाहिए, 1.5-2 घंटे बाद पीना चाहिए। अब ये जो महावत थे, ये उपनिषद काल के, ये महावत कुलमाश को खा रहे थे, अभी छोड़ा पूरा नहीं हुआ था खा रहे थे और पानी भी झूठा था, इसका क्या मतलब हुआ, बीच बीच में पानी पी रहे थे। और अनुपान का मतलब क्या होता है, जो बाद में पिया जाता है, तो बाद में भी पीते थे पानी, ये बाद में पीते थे ना, तो बीच में भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं। कब, यदि भोजन में सूखा हो,
यदि भोजन तरल है, दाल है, कड़ी है, ये पतली चीजें हैं, तो पीने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के 1 भाग तरल हो, 2 भाग ठोस हो, इतना हो जाना चाहिए पचने के लिए। अब सूखे चने खा रहे हैं तो बीच में पानी पीना ही पड़ेगा, सूखी रोटी खा रहे हैं, सूखी सब्जी खा रहे हैं तो पानी, छाछ जो भी है वो पीना ही पड़ेगा, बाद में भी पीना होगा। लेकिन अगर तरल भोजन कर रहे हैं, अब उसमें बीच में पानी पीना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहां आवश्यक है वहां लेना है, नहीं तो नहीं लेना है।